हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्यू डेट तो एक्सटेंड किया नहीं, बट एक और झटका दे दिया है एक नोटिफिकेशन डाल के। नोटिफिकेशन क्या है कि नोटिफिकेशन में ये बताया है कि आपको जो ई वेरिफिकेशन का टाइम मिलता है ना, उस ई वेरिफिकेशन के टाइम को और कम कर दिया है। नोटिफिकेशन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो 29 जुलाई 2022 को आया था, और ये नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2022, और ये बेसिकली इफेक्ट में आने वाला है। पहले मैं ये दिखा देता हूँ कभी इफेक्ट में आने वाला है। ये इफेक्ट में आने वाला है 1 अगस्त 2022 से। तो ये नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट लाइन है रिडक्शन ऑफ टाइम लिमिट 120 डेज टू 30 डेज। आपको पता होगा तो अपने पास 120 दिन का टाइम रहता है ई वेरिफिकेशन के लिए, आईटीआर। अगर आईटीआर हम ऑनलाइन ई वेरीफाई नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो अपने पास 120 डेज का टाइम रहता है कि एटलीस्ट हम उसे कुरियर कर सके या फिर पोस्ट कर सके, स्पीड पोस्ट कर सकें बेंगलोर में, ताकि वो ई वेरीफाई हो जाए। तो उसका लिमिट अब घटा के 30 दिन कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है इन्होंने, एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि सीबीडीटी जो है, उन्होंने एक सर्कुलर लाया था, सर्कुलर नंबर 3/2009, जो कि 21 मई 2009 को आया था। और उसमें ये बोला था कि आईटीआर वी जो है आपको सेंड करना है या फिर अपने रिटर्न को ई वेरीफाई करना है विद इन 30 डेज में करना है। उसके बाद उन्होंने एक और प्रेस रिलीज निकाला था जो कि 27 जनवरी 2010 को निकाला था, और उसमें बोला था कि एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग टाइम लिमिट, और वो टाइम लिमिट हो जाता है 120 दिन। तो 120 दिन हमको पता था कि हमको 120 दिन में भेजना है, बट उस डेट को अभी वापस उन्होंने डिसाइड किया है कि उस डेट को अभी कम करके हम 30 दिन कर देंगे। मतलब आपको 30 दिन, जब भी आप रिटर्न को अपलोड करते हैं उसके 30 दिन के अंदर आपको ई वेरिफिकेशन करना है। चाहे आप ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन करें, चाहे आप सीपीसी में भेजें, आपको डेफिनेटली ई वेरिफिकेशन 30 दिन के अंदर ही करना है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि ये वापस क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है जब से इफेक्ट में आने वाला है, अगर उसके पहले आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो आपके लिए जो डेट है, लिमिट है, वो 120 दिन ही रहेगा। मतलब ये इफेक्ट में कब आने वाला है, 1 अगस्त 2022 से। तो 1 अगस्त 2022 के पहले जो आपने रिटर्न फाइल किया ना, उसके लिए टाइम लिमिट अभी 120 दिन ही है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ये फर्दर क्लैरिफाई कर रहे हैं। वापस ये क्लैरिफिकेशन क्या दे रहे हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने आईटीआर जो है इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट किया है, और ई वेरिफिकेशन अगर आप विथ इन 30 डेज कर देते हैं, ई वेरिफिकेशन अगर आप विथ इन 30 डेज कर देते हैं, तो आपका जो है इनकम टैक्स जो आपने फाइल किया था ना, जिस डेट को, उसी डेट को माना जाएगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। ये क्या पॉइंट हुआ। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने ई वेरिफिकेशन जो है वो 30 दिन के बाद किया, तो आपने जिस दिन को फाइल किया है उस दिन नहीं माना जाएगा आपने रिटर्न फाइल किया है। जिस दिन आपने सबमिट किया ना, ई वेरीफाई किया है, उस दिन को माना जाएगा कि आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है। और उस हिसाब से अगर कोई लेट फाइलिंग फीस ऐसा कुछ लगता है अंडर द लॉ, तो वो चीजें आपको बियर करनी पड़ेंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 7 पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको स्पीड पोस्ट करना है तो यहाँ पे एड्रेस दे दिया गया है, आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, 6th वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आप ध्यान दीजिएगा। अगर विथ इन 30 डेज करते हैं तो प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आफ्टर 30 डेज अगर आप ई वेरीफाई करते हैं, तो जिस दिन ई वेरीफाई करेंगे ना, उस दिन माना जाएगा कि आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर कोई लेट फाइलिंग फी लगता है ना, तो वो फिर आपके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा, वो चीजें आपको बियर करनी पड़ेंगी। तो आई होप ये चीजें आपको बहुत ही क्लियर हो गई होंगी। अगर नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।